अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरसलान मसूद है और आपको लेट्स लर्न एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज के बेसिकली इस व्लॉग का मतलब या जो मकसद है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इनके एग्ज़ाम के हवाले से, स्पेशली सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम। अब जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी सेमेस्टर सिस्टम की है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम की। तो सेमेस्टर सिस्टम की बात करने से पहले एक HEC का स्लोगन है, नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन। इस बात को आप सब लोग बखूबी और अच्छे तरीके से समझते हैं कि नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। इंटर में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, मैट्रिक वालों को इंटर पे और इंटर वालों को नेक्स्ट फर्दर यूनिवर्सिटी की क्लासेस में या बैचलर्स में। लेकिन अब एक गलतफहमी सबके माइंड में ये चल रही थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का साल बचाने के लिए उन्हें प्रमोट कर दे आगे, बैचलर की क्लासेस से मास्टर और मास्टर वालों को डिग्रीज दे दे। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हमारी लास्ट मीटिंग हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जाके, वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे और यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी बैठी हुई थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैचलर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आगे प्रमोट करती है तो ये उनकी डिग्रीज के साथ फ्यूचर में एक थोड़ा सा इशू बन जाना है। क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर हमने अप्लाई करना हो तो हम इन्हीं डिग्रीज की बेस पे अप्लाई करते हैं जो कि HEC की तरफ से अप्रूव्ड होती हैं या यूनिवर्सिटी बाद में उसको इशू करती है। तो अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इन फ्यूचर जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो उनके ऊपर ये परमानेंट एक टैग लग जाएगा कि ये लोग सिचुएशन की वजह से प्रमोट हुए थे, इनकी अपनी कोई स्किल नहीं थी। तो लिहाजा HEC ने इस चीज़ को क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। अब दूसरी चीज़ कि सर सबसे पहली बात ये है कि रिजल्ट्स हमारे कब आएंगे। आज की जो डेट है, इस डेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मेजॉरिटी जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो तैयार होके आ चुके हैं, जितने भी BS हैं। अभी तक जो अनाउंस हुआ है रिजल्ट वो BS साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके अलावा और किसी का नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ पीछे से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसको रोक के रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसको ठीक 40 या 50 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं अगले सेमेस्टर के। तो इसीलिए अभी उन्होंने क्या किया हुआ, उसको थोड़ा सा बाउंड किया हुआ है, थोड़ा सा उसको रोक के रखा हुआ है। ये बात हो रही है उन लोगों की। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं, इनका रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि हम जो है 1 वीक के बाद या 15 जुलाई के बाद उसको जो है इशू करना शुरू कर दें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है इस हवाले से, जो DPT के स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट ठीक इंशाल्लाह 1 या 1.5 हफ्ते बाद अनाउंस हो जाएगा। जो सेमेस्टर सिस्टम की कुछ क्लासेस हैं इनका 1 वीक के बाद, बाकी क्लासेस का जुलाई में इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बाकी अब बात यहाँ पे चल रही है कि सर जो और सेमेस्टर है इनके जो कोर्सेज हैं उनका अब क्या करना है, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनका जो कोर्स है वो 70 to 80% कम्प्लीट है। अब उसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन क्लासेस का 70 से 80% कोर्स कंप्लीट है, सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग उनका सिलेबस रह गया उसके लिए कॉलेज इंतज़ामिया ने इनिशिएट ली है। उस इनिशिएट के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम उनकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं जूम एप्लीकेशन की मदद से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस जूम एप्लीकेशन को रेलिवेंट डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब जूम को स्टूडेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, टीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं एक और वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ उसकी सारी, जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ये इजीली एक्सेस होगा। लेक्चर सुनना भी और लेक्चर लेना भी, कोई बड़ी इसमें साइंस नहीं, लैपटॉप वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आपके पास, आप सिंपल एक स्मार्टफोन से भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसकी बात करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं हम अपने सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर। तो एक बात तो मैंने वासे आपको कर दी है कि भाई प्रमोशन नहीं होनी विदाउट एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि रिजल्ट सबके बन चुके हैं, वो 1 हफ्ते के बाद कुछ क्लासेस के अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़ आ रही है, तीसरी चीज़ थी इसमें कि सर प्रैक्टिकल जिनके रहते हैं, तो भाई प्रैक्टिकल में भी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि उसी स्लोगन को बरकरार रखा है कि नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन, कि प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। अब प्रैक्टिकल लेने का तरीक़ेकार उनका क्या होगा, वाइवा का तरीक़ेकार क्या होगा, क्या उसको वो ऑनलाइन लेते हैं या SOPs के बाद लेते हैं, SOPs इंट्रोड्यूस होने के बाद लेते हैं, या क्या करते हैं। तो एक बात जो है वो वाज़ेह है बच्चों कि जो प्रोसेस एक चल रहा है वो प्रोसेस जो है वो रुका नहीं है।
प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो फिजिकल तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो किसी और तरीके से किया जा रहा है, वो तो चलना ही चलना है। अब बात यहाँ पे आ गई है कि आगे फर्दर सर जो है वो एग्जामिनेशन की डेट, चौथा अहम पॉइंट कि सर पेपर कब होंगे, और इवन दोनों की बात कर रहा हूँ भाई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 जुलाई तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि आप किसी भी किस्म की डेट अनाउंस मत करें, ना सेमेस्टर की अनाउंस करें, ना आप एनुअल सिस्टम की अनाउंस करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पीयू की अनाउंस हो गई है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि सर अभी तक पीयू ने इनिशियल लिया है। अब पता चला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जितने भी इनिशियल लिए हैं एचईसी को बताए बगैर, वो इनिशियल सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या एचईसी ने उसको क्या कर दिया है, उसको डाइवर्स कर दिया है कि अभी नहीं, जुलाई तक वेट करें। क्योंकि आपको पता है कि सडनली सिचुएशन ख़राब हो रही है ये कोविड-19 की वजह से, और पेशेंट की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और जुलाई का मिड और जुलाई का जो लास्ट है ये इसकी शिद्दत होगी, इसमें इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम पेशेंट्स की। आप देखेंगे कि फिगर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जितनी जितनी टेस्टिंग हो रही है उतने उतने पेशेंट आपके सामने आ रहे हैं। सो इसके पेश नज़र यूनिवर्सिटीज़ मजबूर हैं किसकी तरफ देखने के लिए, एचईसी की तरफ। एचईसी की बॉडीज़ हैं, एचईडी है, एचईसी है, जो कि डिफरेंट सिस्टम्स को देख रही है, कोई एनुअल को देख रहा है, कोई सेमेस्टर को देख रहा है। वो किसके मुहताज हैं, वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुहताज हैं, वज़ीर तालीम के मुहताज हैं। तो उन लोगों का जो भी डिसीजन है वो ज़ाहिर है वो आपके लिए भी बेहतर है, वो हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले जान है तो फिर जहान है भाई। तो इसीलिए जो हमारे पास सोर्सेज है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब आखिरी जो इस वीडियो का नुक्ता है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका इजरा आज से कर दिया गया है, और उसमें सबसे पहले जो डीपीटी है, फिजियोथेरेपिस्ट की हमारी क्लासेस हैं, इनके जो टीचर्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे से अपना जो है फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपके साथ एक मीटिंग कर लेंगे। डीपीटी के बाद अगली इसमें आ रही है जी साइंसेस की। साइंसेस में ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं ये अपनी रेलिवेंट जो क्लासेस हैं उसकी जोन के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। आज एक मीटिंग थी जिसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे। बाकी आईटी वाले जो है वो आईटी के जो आपके एचओडी हैं वो आपसे एक मीटिंग करने के बाद आपको टाइम स्केड्यूल वगैरह सारा बता देंगे कि कैसे कैसे हमने काम चलाना है। बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं ज़रूरी समझ रहा था, जिसकी मुझे बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे। और एक चीज़ भाई आपसे माजरत चाहते हैं कि टाइम पे आपको जवाब नहीं दे सके, उसकी रीज़न ये है कि कुछ मसरूफियात अभी तक चल रहे हैं। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब आपको फौरी तौर पे देना स्टार्ट कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी एजेंडा था मीटिंग का, उसके जो भी जवाब मिले हैं उसको मैं लिख देता हूँ कि इन एजेंडाज़ के ऊपर बात हुई है और फ्यूचर में हमारी वर्किंग इसके ऊपर होनी है, ठीक है। बाकी आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने लास्ट मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है इस चीज़ के बारे में। आप ज़रा ये वीडियो देखें उनकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अरसलान मसूद है और आपको लेट्स लर्न एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज के बेसिकली इस व्लॉग का मतलब या जो मकसद है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इनके एग्ज़ाम के हवाले से, स्पेशली सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम। अब जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी सेमेस्टर सिस्टम की है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम की। तो सेमेस्टर सिस्टम की बात करने से पहले एक एचईसी का स्लोगन है, नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन। इस बात को आप सब लोग बखूबी और अच्छे तरीके से समझते हैं कि नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। इंटर में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, मैट्रिक वालों को इंटर पे और इंटर वालों को नेक्स्ट फर्दर यूनिवर्सिटी की क्लासेस में या बैचलर्स में। लेकिन अब एक गलतफहमी सबके माइंड में ये चल रही थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का साल बचाने के लिए उन्हें प्रमोट कर दे, आगे बैचलर की क्लासेस से मास्टर और मास्टर वालों को डिग्रीज दे दे। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हमारी लास्ट मीटिंग हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जाके, वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे और यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी बैठी हुई थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैचलर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आगे प्रमोट करती है तो ये उनकी डिग्रीज के साथ फ्यूचर में एक थोड़ा सा इशू बन जाना है।
क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर हमने अप्लाई करना हो तो हम इन्हीं डिग्रीज की बेस पे अप्लाई करते हैं जो कि HEC की तरफ से अप्रूव्ड होती हैं या यूनिवर्सिटी बाद में उसको इशू करती है। तो अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इन फ्यूचर जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो उनके ऊपर ये परमानेंट एक टैग लग जाएगा कि ये लोग सिचुएशन की वजह से प्रमोट हुए थे, इनकी अपनी कोई स्किल नहीं थी, तो लिहाजा HEC ने इस चीज़ को क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। अब दूसरी चीज़ कि सर सबसे पहली बात ये है कि रिजल्ट्स हमारे कब आएंगे। आज की जो डेट है, इस डेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मेजॉरिटी जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो तैयार होके आ चुके हैं, जितने भी BS हैं। अभी तक जो अनाउंस हुआ है रिजल्ट वो BS साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके अलावा और किसी का नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ पीछे से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसको ठीक 40 या 50 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं अगले सेमेस्टर के। तो इसीलिए अभी उन्होंने क्या किया हुआ, उसको थोड़ा सा बाउंड किया हुआ है, थोड़ा सा उसको रोक के रखा हुआ है। ये बात हो रही है उन लोगों की। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट एग्जाम दिए हैं, इनका रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि हम जो है 1 वीक के बाद या 15 जुलाई के बाद उसको जो है इशू करना शुरू कर दें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है इस हवाले से, जो DPT के स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट ठीक इंशाल्लाह 1 या 1.5 हफ्ते बाद अनाउंस हो जाएगा। जो सेमेस्टर सिस्टम की कुछ क्लासेस हैं इनका 1 वीक के बाद, बाकी क्लासेस का जुलाई में इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बाकी अब बात यहाँ पे चल रही है कि सर जो और सेमेस्टर है इनके जो कोर्सेज हैं उनका क्या करना है, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनका जो कोर्स है वो 70 to 80% कम्प्लीट है। अब उसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन क्लासेस का 70 से 80% कोर्स कंप्लीट है, सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग उनका सिलेबस रह गया उसके लिए कॉलेज इंतज़ामिया ने इनिशिएट ली है। उस इनिशिएट के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम उनकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं जूम एप्लीकेशन की मदद से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस जूम एप्लीकेशन को रेलिवेंट डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब जूम को स्टूडेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, टीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं एक और वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ उसकी सारी, जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ये इजीली एक्सेस होगा। लेक्चर सुनना भी और लेक्चर लेना भी, कोई बड़ी इसमें साइंस नहीं, लैपटॉप वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आपके पास, आप सिंपल एक स्मार्टफोन से भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसकी बात करेंगे बाद में। अब आ जाते हैं हम अपने सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर। तो एक बात तो मैंने वासे आपको कर दी है कि भाई प्रमोशन नहीं होनी विदाउट एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि रिजल्ट सबके बन चुके हैं, वो 1 हफ्ते के बाद कुछ क्लासेस के अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़ आ रही है, तीसरी चीज़ थी इसमें कि सर प्रैक्टिकल जिनके रहते हैं, तो भाई प्रैक्टिकल में भी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि उसी स्लोगन को बरकरार रखा है कि नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन, कि प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। अब प्रैक्टिकल लेने का तरीक़ेकार उनका क्या होगा, वाइवा का तरीक़ेकार क्या होगा, क्या उसको वो ऑनलाइन लेते हैं या SOPs के बाद लेते हैं, SOPs इंट्रोड्यूस होने के बाद लेते हैं, या क्या करते हैं। तो एक बात जो है वो वाज़ेह है बच्चों कि जो प्रोसेस एक चल रहा है वो प्रोसेस जो है वो रुका नहीं है। प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो फिज़िकल तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो किसी और तरीके से किया जा रहा है, वो तो चलना ही चल रहा है। अब बात यहाँ पे आ गई है कि आगे फर्दर सर जो है वो एग्ज़ामिनेशन की डेट, चौथा अहम पॉइंट कि सर पेपर कब होंगे, और इवन दोनों की बात कर रहा हूँ। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 जुलाई तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि आप किसी भी किस्म की डेट अनाउंस मत करें, ना सेमेस्टर की अनाउंस करें, ना आप एनुअल सिस्टम की अनाउंस करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर PU की अनाउंस हो गई है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि सर अभी तक PU ने इनिशिएट लिया है। अब पता चला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जितने भी इनिशिएट लिए हैं HEC को बताए बगैर, वो इनिशिएट सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या HEC ने उसको क्या कर दिया, उसको डाइवर्स कर दिया है कि अभी नहीं, जुलाई तक वेट करें। क्योंकि आपको पता है कि सडनली सिचुएशन ख़राब हो रही है ये COVID-19 की वजह से, और पेशेंट की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और जुलाई का मिड और जुलाई का जो लास्ट है ये इसकी शिद्दत होगी, इसमें इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम पेशेंट्स की। आप देखेंगे कि फिगर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जितनी जितनी टेस्टिंग हो रही है उतने उतने पेशेंट आपके सामने आ रहे हैं। सो इसके पेश नज़र यूनिवर्सिटीज़ मजबूर हैं किसकी तरफ देखने के लिए, HEC की तरफ।
HEC की बॉडीज़ हैं, HED है, HEC है, जो कि डिफरेंट सिस्टम्स को देख रही है, कोई एनुअल को देख रहा है, कोई सेमेस्टर को देख रहा है। वो किसके मुहताज हैं? वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुहताज हैं, वज़ीर तालीम के मुहताज हैं। तो उन लोगों का जो भी डिसीजन है वो ज़ाहिर है वो आपके लिए भी बेहतर है, वो हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले जान है तो फिर जहान है भाई। तो इसीलिए जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब आखिरी जो इस वीडियो का नुक्ता है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका इजरा आज से कर दिया गया। और उसमें सबसे पहले जो DPT है, फिजियोथेरेपिस्ट की हमारी क्लासेस हैं, इनके जो टीचर्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे से अपना जो है फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपके साथ एक मीटिंग कर लेंगे। DPT के बाद अगली इसमें आ रही है जी साइंसेस की। साइंसेस में ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं ये अपनी रेलिवेंट जो क्लासेस हैं उसकी जोन के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। आज एक मीटिंग थी जिसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे। बाकी IT वाले जो है वो IT के जो आपके HOD हैं वो आपसे एक मीटिंग करने के बाद आपको टाइम स्केड्यूल वगैरह सारा बता देंगे कि कैसे कैसे हमने काम चलाना है। बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं ज़रूरी समझ रहा था, जिसकी मुझे बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे। और एक चीज़ भाई आपसे माजरत चाहते हैं कि टाइम पे आपको जवाब नहीं दे सके। उसकी रीज़न ये है कि कुछ मसरूफियात अभी तक चल रही हैं। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं इंशाल्लाह उसके जवाब आपको फौरी तौर पे देना स्टार्ट कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी एजेंडा था मीटिंग का, उसके जो भी जवाब मिले हैं उसको मैं लिख देता हूँ कि इन एजेंडास के ऊपर बात हुई है और फ्यूचर में हमारी वर्किंग इसके ऊपर होनी है। ठीक है। बाकी आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने लास्ट मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है इस चीज़ के बारे में। मोहम्मद अफजल, रॉयल कॉलेज गुजरावाला। इसका सर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हमारे पास दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेंडिंग है। हम इनको 6 महीने पेंडिंग कर दें, दूसरे सेमेस्टर का एक एक पेपर आगे शिफ्ट कर दें, फिर चौथे का एक एक कर दें, फिर छठे के 2-2 कर दें 7वें 8वें के साथ। तो हमारा इस बार एग्जाम भी नहीं लेने पड़ेंगे, 6 महीने भी बच जाएंगे, सेशन भी सेम रहेगा, कोई टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। जहाँ स्टूडेंट 5 पेपर देता है वहाँ 6 दे लेगा और 7वें 8वें में जाके वो 6 की जगह पे 7-7 पेपर दे लेगा। असेसमेंट भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा और ये पेंडेमिक से भी हम निकल जाएंगे और हमें 6 महीने भी मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने तो हमें 4 साल देने हैं, मुकम्मल करना है टाइम। तो ये भी एक तजवीज़ हो सकती है। ये रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन है जो कि भरपूर कोशिश कर रहे थे। वैसे कमो पेश ही जाते हैं ये मीटिंग्स में, लेकिन इस मीटिंग में वो स्पेशली गए हैं अपना एजेंडा रखने के लिए, क्योंकि उन्हें एहसास है अपने स्टूडेंट्स का कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जहाँ पे हम लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारी एफर्ट के आगे रुकावट बन जाते हैं। तो इट डज़ंट मीन कि हमें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। हम उनका जो ख्याल है वो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन को देखते हुए हमारी एफर्ट्स को भी, हमारी टीम के एफर्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो क्यूरीज आप मुझसे पूछें। इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको जवाब भी देते रहेंगे। लास्ट वन इज़ द बेटे वीडियो जो अगर आपको पसंद आई है आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये टीम वर्क होता है, इसमें टीम हमारी इन्वॉल्व होती है। तो उसकी अप्रिसिएशन के लिए ये बात काफ़ी होती है। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।